पृथ्वी क्या है? पृथ्वी लट्टू के समान घूमने वाला गोलाकार एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसे सूर्य का ग्रह कहा जाता है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो करोड़ों वर्ष पहले अंतरिक्ष में धूल के बादल और गैसों का संलयन हुआ और ये एक आग का गोला बना और जिसको सूरज कहा गया। तो सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? धूल के बादलों और गैसों के संलयन से सूर्य की उत्पत्ति हुई और ये आग का गोला था। कालांतर में करोड़ों वर्षों में इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई और इसमें एक विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और विखंडन के कारण इसके असंख्य टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और जो बचा केंद्र के रूप में वो सूर्य बना रहा और जो टुकड़े बिखर गए वो गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लग गए, चक्कर काटने लग गए। इनमें भी आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कुछ छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े से जुड़ते गए और करोड़ों वर्षों में जाकर के ये जो टुकड़े थे ये सूर्य के ग्रह बने, सौर परिवार के सदस्य बने। इनमें जो सूर्य के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इसके अलावा क्षुद्र ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं और आकाश के पिंड हैं जो असंख्य हैं और वो अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं। तो पृथ्वी भी उनमें से एक है। तो अब ये हमें पता चल गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आकाश में, अंतरिक्ष में धूल के बादलों का और गैसों का संलयन हुआ, संलयन से सूर्य की उत्पत्ति हुई और उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण विखंडन हुआ और उसके फलस्वरूप ये जो विस्फोट हुआ, ये जो टुकड़े बिखर गए वो आपस में ग्रेविटी के कारण जुड़ते गए और सौर परिवार के सदस्य बने। तो ये पृथ्वी उनमें से एक है और पृथ्वी की उत्पत्ति इस तरह से हुई है। अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के बारे में और रोचक तथ्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सौर परिवार के सदस्य हैं, जो सौर परिवार में ग्रह हैं, इसमें 8 ग्रह माने गए हैं और वो सूर्य से दूरी के आधार पर जो 8 ग्रह हैं उसमें सूर्य के सबसे पहले नजदीक में पास में बुध ग्रह है, उसके बाद में शुक्र है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, चौथे नंबर पर मंगल ग्रह है, 5वें नंबर पर बृहस्पति ग्रह है, 6ठे नंबर पर शनि है, 7वें पर अरुण है और 8वें नंबर पर 8वें स्थान पर वरुण ग्रह है जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है। तो सबसे नजदीक सूर्य का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है और सूर्य से सबसे ज्यादा दूर जो ग्रह है वो वरुण ग्रह है। तो ये तो दूरी के आधार पर इनका स्थान हो गया। सबसे पहले बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद में अरुण और उसके बाद में वरुण। अब आकार के आधार पर इन ग्रहों का कौन सा स्थान है, कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, तो ये हम पृथ्वी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है और ये ग्रहों में इसका स्थान कौन सा है, कौन सा स्थान रखता है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि पृथ्वी का भार क्या है, पृथ्वी का आयतन क्या है, इसकी परिधि कितनी है, इसकी व्यास कितना है। तो सबसे पहले भार। तो पृथ्वी का जो भार है वो आपका भार जो है ये आपके 5.880 गुणा
10⁻21 टन ये पृथ्वी का भार है। तो भार कितना है पृथ्वी का, इसमें वजन कितना है, तो ये हमने देखा कि 5.880 गुणा 10⁻21 टन पृथ्वी का भार है। इसके बाद में इसका हम आयतन देखेंगे। तो आयतन जो पृथ्वी का है वो है 10, 83, 20, 88, 40, 30 ये इसका आयतन है। तो अब ये किसमें है, ये घन किलोमीटर में है, घन किलोमीटर में इसका आयतन है। तो पृथ्वी का आयतन को हम पढ़ेंगे कैसे कि 10 खरब 83 अरब 20 करोड़ 88 लाख 40 हजार घन किलोमीटर पृथ्वी का आयतन है। अब इसे भार और आयतन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का जो स्थान है वो सूर्य के ग्रहों में 5वां स्थान है। इसके आधार पर हम ये आकलन कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी परिधि, पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो परिधि देखिए, पृथ्वी की परिधि दो तरह से हम याद कर सकते हैं। पृथ्वी की परिधि को दो तरह से नाप सकते हैं। तो एक तो आपकी ध्रुवीय परिधि, और ये है आपके 40,009 किलोमीटर। ये जो ध्रुव है पृथ्वी के, और इसकी इस तरह से गोलाई नापेंगे तो वो आती है 40,009 किलोमीटर। एक हम जैसे ये यहां से यहां तक ये विस्पत रेखा है, तो इस तरह से इसकी गोलाई नापेंगे तो उसको बोलेंगे विषुवतीय। और ये जो परिधि है ये कितनी है, 40,077 किलोमीटर। ये इस तरह से इसकी परिधि की नाप है। तो यहां हम ये देखते हैं कि यदि उत्तर से दक्षिण, ध्रुव से ध्रुव तक की ये गोलाई नापते हैं तो ये कम है, ये 40,009 किलोमीटर है। और यदि इसको विषुवत रेखा के पास से इस तरह से गोलाई नापते हैं तो ये होती है 40,077 किलोमीटर। अब ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी थोड़ी सी ऊपर से बैठी हुई है और ये चपटी है, और इसकी इस तरह से चौड़ाई ये फैल गई, तो जो विषुवतीय जो परिधि है वो ज्यादा है। उसके बाद में इसका व्यास देखेंगे, व्यास, पृथ्वी का व्यास, और वो व्यास कितना है पृथ्वी का व्यास, तो वो भी दो तरह से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो ध्रुवीय व्यास, वो कैसे, जैसे ध्रुव यहां से यहां तक का ये जो व्यास है ये होगा आपका 12,714 किलोमीटर। और फिर इसी तरह से इधर का व्यास नापेंगे तो वो कितना आएगा, ये ये आपका व्यास है 12,756 किलोमीटर। ये इसका ध्रुवीय व्यास है। अब ये बात भी है कि जैसे ये आपका कम है और ये ज्यादा है, ये आपका है 12,714 और ये है इसका 12,756। अब हम इसकी देखेंगे, ये जो घूर्णन करती है, घूर्णन, तो घूर्णन काल कितना है इसका, घूर्णन काल पृथ्वी का कितना है। तो घूर्णन काल का मतलब पृथ्वी अपने स्थान पर, अपनी दूरी पर, अपने अक्ष पर जो घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, वो जो है कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, तो ये करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये जो है पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है। अब ये अपनी दूरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, तो उसको परिक्रमा कहते हैं। तो परिक्रमण काल, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, ये सूर्य के एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाती है आपके 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट
और 45.51 सेकंड। इतने समय में पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाती है और इसको सौर वर्ष कहा जाता है। और ये एक सौर वर्ष माना जाता है, एक वर्ष माना जाता है। और इसको दैनिक गति कहा जाता है और ये इसको सौर वर्ष कहा जाता है। इससे आपके दिन रात बनते हैं और इससे आपकी ऋतुएं बनती है। अब आपके देखिए इसके बाद में हम देखेंगे इसकी परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? ये किस गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? इसकी गति क्या है? तो गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में पृथ्वी 1610 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में हम देखेंगे आपकी पृथ्वी जो है ये पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब ये नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर 71% भाग पर पानी है। और जब 71% भाग पर पानी है तो जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो इसका रंग नीला दिखाई देता है। अब इसकी परिक्रमण की दिशा क्या है? परिक्रमण की दिशा, पृथ्वी की परिक्रमण की दिशा क्या है? तो ये किस तरफ घूमती है? तो पृथ्वी की परिक्रमण की दिशा है पश्चिम से पूर्व। अब इसको समझिए आप, ये जो पश्चिम से पूर्व क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर भी पश्चिम से पूर्व घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अर्थात जैसे घड़ी की सुई चलती है उसके विपरीत दिशा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो 8 ग्रह है और सूर्य स्वयं एक तारा है, ये सारे जो है अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं और ये सारे परिक्रमा भी करते हैं। अब आप को ये पता होगा कि सूर्य जो है वो भी अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर घूमता है और सूर्य भी परिक्रमा करता है। अब सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। अब सूर्य की जो दिशा है परिक्रमा करने की वो क्या है? घूर्णन करने की दिशा। और परिक्रमा करने की दिशा क्या है? सूर्य पूरब से पश्चिम घड़ी की सुई के अनुसार परिक्रमा करता है। अब घड़ी की सुई के अनुसार परिक्रमा और कौन कौन से ग्रह करते हैं? तो एक तो शुक्र ग्रह ये पूरब से पश्चिम घूमता है और एक अरुण ग्रह ये भी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अब एक तो सूर्य हो गया, एक शुक्र ग्रह हो गया और एक अरुण ग्रह हो गया। ये सुई की घड़ी के अनुसार पूरब से पश्चिम घूमते हैं। लेकिन इसके अलावा जो शेष बच गए ग्रह वो जो है ना घड़ी की एंटी डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो ये हो गई पृथ्वी की आपके जो दिशा है घूमने की वो पश्चिम से पूरब हो गई। अब ये पृथ्वी के बारे में सामान्य